हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th और 10th के लिए खास तौर से गैप फिलिंग का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई बोर्ड में, आपके पेपर में, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है। उसी को आज मैं क्लियर करने के लिए आज मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। इसलिए आप इस टॉपिक संबंध जितने भी आपके डाउट्स हों उसको आपको क्लियर करना हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे इजी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। आज हम आपको समझाएंगे गैप फिलिंग क्या होती है। गैप फिलिंग यानी कि आपको आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में, आपके इंग्लिश के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसमें आपके बीच बीच में डैश यानी गैप्स दे दिए जाते हैं और उन गैप्स से संबंधित आंसर्स को आपको ऑप्शंस के रूप में दिया जाता है जिनको आपको सॉल्व करना होता है। और ये गैप फिलिंग में जो गैप्स होते हैं उसके आंसर्स जो आपके होते हैं उसके मेन टॉपिक्स क्या होते हैं ग्रामर में, या तो आपके प्रेपोजिशन संबंध हो सकता है या फिर टेंसेस से या डिटर्मिनर्स से या कंजक्शन से या मॉडल्स से। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? आपके लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से क्या करते हैं, उसका रिलेशन बनाते हैं। और टेंसेस क्या होते हैं? आपके काल, समय को शो करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस जो होते हैं। और आपका थर्ड क्या है? डिटर्मिनर्स यानी कि फिक्सिंग वर्ड्स जो नाउन के पहले यूज होते हैं और नाउन को क्या करते हैं, क्लैरिफाई यानी कि मॉडिफाई करते हैं। आर्टिकल्स हैं, ए एन दी हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, दिस दैट दीज दोज, या फिर पॉजेसिव्स हैं आपके हिज हर हिम, है ना। तो इस तरीके से, या फिर आपके और हो सकते हैं कंजक्शंस यानी कि आपके जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, है ना, आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इस तरीके से। या फिर मॉडल संबंध आपके आंसर्स ऑप्शंस हो सकते हैं। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, है ना, मे, माइट, डेयर, इस तरीके से कोई भी आपके मॉडल्स ऑप्शंस के रूप में दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं इन्हीं टॉपिक्स से संबंधित आपके आंसर्स को ऑप्शन के तौर पे दिया जाएगा जिसको आपको गैप्स में फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये है क्वेश्चन जिसमें हमारा एक क्या दिया गया है, पैराग्राफ। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि उस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से रीड करना है 1 या 2 टाइम्स। पढ़ने से क्या होता है, वो पैसेज का मीनिंग समझ में आता है कि उस पैसेज में दिया क्या गया है। देन हमको देखना है उसका मोड ऑफ टेंस यानी कि उसमें टेंस कौन सा दिया है। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और वर्ब्स को वॉच करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। और हम जो वर्ब्स का जो ऑप्शंस का यूज करेंगे, जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उनको हमको टेंसेस और सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए यूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका है, लास्ट वीक अ रिच लेडी डैश टू आगरा टू परचेज गोल्ड ज्वेलरी। शी वॉज वेटिंग आउटसाइड डैश ज्वेलरी शॉप। ऑल ऑफ अ सडन 2 young boys came there dash snatched the chain that she was dash. She called the police dash the snatchers had run away. ये आपका पैराग्राफ है। अब इसमें आपको देखिए एक बार पढ़ा, फिर इसको आप अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या दिया गया। इसमें ये शो किया गया है कि एक रिच लेडी है जो ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी खरीदने आई है, तो उसके संग क्या इंसिडेंट हो जाता है ये शो किया गया है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इसमें जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ है लास्ट वीक यानी कि ये हमारा किस में है, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, पिछले हफ्ते, है ना। अब देखिए वॉज वेटिंग है, उसके बाद क्या है आपका, केम है, स्नैच्ड है, यानी जितने भी वर्ब्स यूज हुए हैं वो आपके वर्ब्स पास्ट में हैं, यानी कि ये हमारा पैराग्राफ किस में है, पास्ट टेंस में है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसके ऑप्शंस को फिल करते हैं इसी सब्जेक्ट्स और वर्ब्स के टेंस के हिसाब से। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, अ रिच लेडी, ठीक है, डैश टू आगरा, एक रिच लेडी, पिछले हफ्ते एक रिच लेडी आगरा आई
टू परचेज गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी को खरीदने के लिए। अब देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए वाला, कम, कम्स, केम, कमिंग। कम और कम्स हमारा आता है प्रेजेंट में, कमिंग आता है हमारा कंटिन्यूअस में। तो हमारा पास्ट में क्या बचा, हमारा पास्ट में बचा केम, आई, कम केम कम, है ना। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, केम, क्योंकि हमको पास्ट में यूज करना है। लास्ट वीक अ रिच लेडी केम टू आगरा टू परचेज गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। शी वॉज वेटिंग, वो वेट कर रही थी, आउटसाइड डैश ज्वेलरी, वो वेट कर रही थी कहां पर, बाहर। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, ए एंड द ऑसम। अब ए एंड दी हमारी क्या है, आर्टिकल्स है। सब हमारा क्या है, क्वांटिटी को शो करता है ना। तो हमारा इसमें क्या आ रहा है कि वो वेट कर रही थी ज्वेलरी शॉप के बाहर। तो हमारा यहाँ पर ए ज्वेलरी शॉप ने सुटेबल नहीं है, एन नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा, सम भी नहीं आएगा, तो हमारा क्या आएगा, द। शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द ज्वेलरी शॉप, ठीक है। क्या शो कर रहा है, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द ज्वेलरी शॉप। ना आपका ए आएगा, ना एन आएगा, ना सम आएगा। ए एन होते हैं आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स, द होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, और सम होता है आपका क्वांटिटी को शो करने, क्वांटिफायर्स होता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा यहाँ पर उस ज्वेलरी शॉप के बाहर, यानी कि ये ज्वेलरी शॉप को स्पेशली यहाँ पर डेफिनेटली शो किया गया, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे कि द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द ज्वेलरी शॉप, उस ज्वेलरी शॉप के बाहर वो वेट कर रही थी। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, टू यंग बॉयज केम, टू यंग बॉयज केम देयर, दो यंग बॉयज वहां आए, डैश स्नैच्ड द चेन, और उस चेन को स्नैच माने छीन लिया, खींच लिया। तो उसमें क्या आएगा, देखिए सी में, अब सी ऑप्शन आ गया, एंड और बट हाउ। एंड और बट क्या है, कंजक्शंस हैं, क्या है ये, कंजक्शंस हैं। अब देखिए हाउ हमारा यहाँ पर हो रहा है, ये एडजेक्टिव को शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे इसमें क्या आएगा कि ऑल ऑफ अ सडन टू यंग बॉयज केम देयर, वहां आए, एंड स्नैच्ड द चेन, और चेन को खींच लिया। हमारे यहाँ पर एंड सुटेबल आ रहा है, और नहीं, और माने या होता है, बट माने लेकिन होता है, हाउ माने कैसे होता है। तो ये तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो हमारा क्या सही आ रहा है, एंड, एंड और खींच ली, वहां आए और चेन को खींचा, है ना। दैट शी वॉज, जिसको कि वो क्या कर रही थी, पहने हुए थी, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन में क्या आएगा, वियर, वियर्स, वोर, वियरिंग, पहने हुए थी, यानी उस टाइम पहनी हुई थी। शी वॉज, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो वॉज के साथ वियर नहीं आएगा, वियर प्रेजेंट का है, वियर्स भी प्रेजेंट का है, वोर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के संग यहाँ पर हमारा वॉज नहीं आएगा। तो शी वॉज क्या हो जाएगा, वियरिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या आएगा, वियरिंग। दैट शी वॉज वियरिंग, जो वो उस टाइम पहनी हुई थी, ये शो कर रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, तो हमारा वियरिंग इज सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को कॉल किया, बुलाया। उसके बाद क्या आएगा, डैश द स्नैचर्स हैड रैन अवे, फिर क्या होगा, लेकिन उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जो स्नैचर्स थे, जो चेन स्नैचर्स थे, वो भाग चुके थे। अब क्या आएगा, देखिए ई में, सो, बिकॉज, बट, ओनली। अब सो आता है इसलिए स्नैचर्स भाग गए थे, रॉन्ग हो गया। बिकॉज, क्योंकि स्नैचर्स भाग चुके थे, ये भी रॉन्ग है। लेकिन, बट माने लेकिन स्नैचर्स भाग चुके थे, तो हमारा बट प्रॉपर आ रहा है। ओनली माने होता है केवल, है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, बट। शी कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन स्नैचर्स भाग चुके थे या भाग गए थे। तो हमारा देखिए, हमने इस पैराग्राफ के हर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने के साथ साथ हमने टेंस भी देखा, और हमने हर ऑप्शन को उसमें रख के देखा कि वो उसमें प्रॉपर है कि नहीं टेंस के हिसाब से। हमारा पास्ट में चल रहा है, तो हमको उसमें से ऑप्शंस में से पास्ट वाला और सुटेबल ऑप्शन ही चूज करना है।
इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ को जब आप ऑप्शंस में आप गैप फिलिंग करेंगे तो आपको हर ऑप्शन के जितने भी आपके, ऐसे कि एक आपका ऑप्शन में आपके 4 दिए गए आंसर्स, तो आप चारों को रख के देखिए कि उसके सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वो प्रॉपर है कि नहीं, और उसको हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे मन में तो आपको उसका आंसर निकल आएगा। देखिए जैसे आप देखिए कि लास्ट वीक कहा था मैंने, यानी पिछले हफ्ते, तो क्या होगा, आई थी, यानी कि पास्ट का आएगा। तो हम चुपचाप कम और कम्स और कमिंग, ये तीनों हमारे रॉन्ग हैं, इनको हम छोड़ देंगे। फटाफट हम केम, हमारा पास्ट का है तो हमने केम लगा दिया। इसी तरीके से आपको हर सेंटेंस में यही ध्यान रखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन सूटेबल है और कैसे हमको उसको उसमें फिल करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। अब शायद आपको गैप फिलिंग का क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा। अब मैं इसके 1-2 वीडियोस और लेके आऊंगी जिससे आपको क्या होगा, गैप फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर क्या होगा, और आपको साथ में ऐसे मैं ट्रिक्स और हिंट्स दूंगी जिससे आप उन सेंटेंसेस को फिल करने के लिए, उनको पहचानना कि हमें कौन सा ऑप्शन सेट करना है, बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।